तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे जिनके दांतों में कीड़े ज़्यादा लगते हैं या फिर जिनके दांत ज़्यादा सड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसके 2 कारण होते हैं। पहला तो होता है कि बच्चे जो बॉटल से दूध पीते हैं ना, तो उनकी मम्मी लोग क्या करती हैं कि कभी कभी बच्चे का दूध पीने का मन नहीं होता है तो उसमें थोड़ा सा मीठा शुगर मिला देती हैं या फिर शहद मिला देती हैं, जिससे बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है और दूध फिनिश भी कर देता है। अब क्या होता है, जब बच्चा सो जाता है तो जो वो मीठा होता है दूध में मिला हुआ, वो बच्चों की दांतों में एक लेयर बन करके चिपक जाता है। और जब वो चिपक जाता है तो उसे खाने के लिए बैक्टीरिया वहाँ पे आते हैं। और जो दूध में मिला हुआ मीठा होता है, जब उसे वो खा लेता है तो खाने के बाद धीरे धीरे हमारे दांतों की जो ऊपरी परत इनेमल होती है, जो सबसे हार्ड होती है, सफ़ेद कलर की आपको जो दिखती है, उससे वो धीरे धीरे खाना शुरू करता है। और खाते खाते कुछ महीनों के बाद वहाँ पे एक गड्ढा बना देता है, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ पे खोखला हो गया है या फिर वहाँ पे दांत में कैविटी बन गई है। अब इससे क्या होता है, बच्चा कुछ भी खाएगा, अगर उस दांत में फंस जाता है तो बच्चे को दर्द भी होता है, बच्चा रोने लगता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। दूसरा रीज़न होता है, जब हम बच्चों को टॉफ़ी या चॉकलेट्स देते हैं तो क्या उसका थोड़ा बहुत पार्ट दांतों के बीच में ज़रूर जा कर के फंस जाता है और उसे खाने के लिए भी वहाँ बैक्टीरिया आता है और उसे खाने के बाद धीरे धीरे फिर हमारे दांतों पे अटैक कर देता है, या मतलब कहें कि उसे खाना शुरू कर देता है और खाते खाते वहाँ पे गड्ढा बना देता है। तो ये 2 रीज़न होते हैं बच्चों को। तो हम आपसे कहेंगे कि पहले तो बच्चों को दूध में मीठा मिला करके नहीं दीजिए। अगर दे भी रहे हैं तो बच्चों को उसी समय कुल्ली करा दीजिए दूध पीने के बाद। अगर बच्चा बहुत छोटा है, सो जाता है दूध पीने के बाद, तो आपको थोड़ा सा ब्रश के लिए ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर बच्चा टॉफ़ी या चॉकलेट्स खा रहा है तो उसके खाने के बाद आपको ध्यान से उसको कुल्ली करवाना है, या फिर अगर बच्चा ब्रश करने लायक है तो उसको ब्रश भी करा दीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर बच्चे का दांत सड़ गया है तो हम उसे घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा, एक छोटी सी शीशी में लौंग का तेल रखना होगा और थोड़ा सा कॉटन लेकर के उस तेल को उसमें डिप करना होगा। और जब डिप होकर लेंगे तो बच्चा जब सो जाता है, चाहे वो दिन में सोता है या रात में सोता है, उसकी कैविटी में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो वहाँ पे कीड़े होंगे ना, वो धीरे धीरे मरने लगेंगे और धीरे धीरे करके आप बच्चे के दांत को ठीक कर सकते हैं। ये बड़ों के काम में ही आता है। तो अगर घर में बड़ों को भी किसी को ऐसी दिक्कत है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं लौंग का तेल। और अब हम जानते हैं कि बच्चों को ब्रश कराना कब से शुरू कर देना चाहिए। तो हम आपसे कहेंगे कि जब बच्चे के प्रॉपर दांत निकल जाते हैं, मीन सारे दांत अच्छे से निकल जाते हैं, तभी से आप बच्चों को ब्रश कराना शुरू कर दें। आप कहेंगे कि इतना छोटा बच्चा ब्रश कैसे करेगा, तो हम आपसे कहेंगे कि ऑनलाइन एक फिंगर में लगा करके ब्रश का आता है, वैसा हम आपको दिखा दे रहे हैं इमेज में। वो चीज़ आप मंगा लीजिए घर पे और बच्चे की गोद में लेकर के अच्छे से सफाई करिए दांतों की। और आप बच्चा कुल्ली नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, गुनगुना पानी लीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। इससे क्या होगा, जो मुंह की गंदगी होगी वो पानी के साथ पेट के अंदर चली जाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि पेट के अंदर अगर बैक्टीरिया चले जाएंगे तो कहीं मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे खाने पचाने के लिए वहाँ पे एसिड होता है ना, अम्ल, वो बहुत स्ट्रांग होता है। कोई भी चीज़ अगर बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे चला जाता है तो वो उसे ज़िंदा नहीं रहने देता है, मीन्स उसे ख़त्म कर देता है वहीं पे। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़, 2-3 साल के बाद बच्चों को कुल्ली करना बहुत अच्छे से आ जाता है, तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस उसे आदत डालनी है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आदत बन जाएगी, तो जैसे ही आप उसे कहेंगे वो चीज़ कर लेगा। और धीरे धीरे आप उसे 2 टाइम ब्रश करने की आदत ज़रूर डाल दीजिएगा, सुबह और रात को सोने से पहले। सुबह जब वो सो के उठता है तब, और रात को सोने जाने से पहले, क्योंकि बैक्टीरिया तभी हमारे दांतों में आते हैं जब हम उन्हें कुछ खाने को देते हैं। और अगर बच्चे का दांत हम अच्छे से ब्रश करा करके साफ़ कर देंगे, जब दांतों में कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपके बच्चे की ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको सोल्यूशन आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में वो ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।